हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि 2008 में जो क्वेश्चंस आया था आपके एग्ज़ाम में वो आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसमें दो सेक्शन है यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में सिर्फ 2-3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और सेक्शन बी में 5 से लेकर 8 तक की मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में सेक्शन ए की क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और सेक्शन बी की जो क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो ये जो सेक्शन ए की जो क्वेश्चन है वो 2-3 मार्क्स से होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मार्क्स को बढ़ाने में। तो इसको किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे ये आज मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, द मॉडुलस ऑफ 1+i√3 इज डैश। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1+i√3 की मॉडुलस निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन है तो हमें मॉडुलस निकालना है। तो अगर हम लेट z इज इक्वल टू 1+i√3 लेंगे तो मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू जो कितना है, फॉर्मूला क्या है, x² प्लस y² का फुल रूट ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना है 1 और y कितना है √3। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर लेंगे मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू x² यानी कि 1² प्लस √3 का होल रूट ओवर इज इक्वल टू 1+3 का होल रूट ओवर इज इक्वल टू 4 रूट ओवर इज इक्वल टू 2। तो ये जो 1+i√3 का जो मॉडुलस है यानी कि अगर हम मॉडुलस निकालेंगे 1+i√3 का, उसका आंसर हो जाएगा कितना, 2। तो अगर मॉडुलस आपको पूछा गया है क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्टली कम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x² प्लस y² का होल रूट ओवर, ये जो वैल्यू है उसको आपको पुट करना है। और x जो है वो है रियल नंबर और y जो है वो है इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है उसमें y का वैल्यू पुट करना है और रियल पार्ट में x का वैल्यू पुट करना है और उसका होल रूट ओवर कर देना है। तो हमें यहाँ पे मिला है 2, यानी कि 1+i√3 का जो मॉडुलस हमने निकाला है उसका जो आंसर मिला है हमें 2। तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 3π/12 रेडियंस इन डिग्री इज। तो हमें यहाँ पे 3π/2 का डिग्री निकालना है यहाँ पे। तो हम आंसर करेंगे अभी। तो r जो है वो है रेडियन, रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो पाई जो है यहाँ पे रेडियंस है यानी कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3π/12 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी 12। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको कट करेंगे तो 4 और इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 45 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम द वैल्यू ऑफ 3π/12 रेडियंस इन डिग्री को हम यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई का जो वैल्यू आता है वो है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पाई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अभी। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.07426 इज डैश। तो यहाँ पे हमें लॉग 0.0726 का जो वैल्यू हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लॉग टेबल को हम चेक करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग 0.07426 का वैल्यू आ जाएगा -2.6001। तो आप इसको जो निकालते हो लॉग का जो टेबल है मैं किस तरह से निकालता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं लॉग टेबल के ऊपर और एक भी वीडियो आपको बना के आपको दे दूँगी।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जाते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे साइन a माइनस बी दिया गया है 1/2 और कॉस a प्लस बी दिया गया है 1/2। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू निकालना है। तो सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से करेंगे हम। तो हमें पता क्या है, वी नो दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड cos 60 डिग्री जो है वो है 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो a माइनस बी और a प्लस बी को हमें यहाँ पे 30 लाना है और यहाँ पे 60 लाना है। तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे a माइनस बी अगर हम करेंगे a माइनस बी, तो 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री हम लेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और अगर a प्लस बी हम लेंगे और इसको हम 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री करेंगे तो ये आ जाता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 45 एंड b का जो वैल्यू है यहाँ पे 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम 30 और 60 ले आएंगे तो ये आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल्स विथ टू वर्टिसेस, जो पॉइंट है 3 4 एंड -1 -9 इज 2 -4। यानी कि सेंट्रोइड जो है वो है 2 -4 और इसका टू वर्टिसेस है 2 4 एंड -1 -9। देन थर्ड वर्टिसेस को हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो 3 या 4 मार्क का है। तो इसको आप इस तरह से निकालेंगे। द vertex of triangle are 3 4 and -1 -9 and third vertex अगर हम थर्ड वर्टेक्स को x एंड y लेंगे तो its centroid is 2 -4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड की फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सेंट्रोइड की फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ सेंट्रोइड, तो ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। ये है सेंट्रोइड का फॉर्मूला। लेकिन हमें सेंट्रोइड कितना दिया गया है, 4 2 -4। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 -4 हो जाएगा, 2 -4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पॉइंट दिया गया है वर्टेक्स 1 और 2 और 3 का, वहाँ पे यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो x1 का जो वैल्यू है वो है 3, तो -1 दिया गया है तो -1, ये हो जाएगा कितना, प्लस x, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय 3, तो y दिया गया है यहाँ पे 4 -9, तो ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि यहाँ पे देखो दिया गया है कितना, x का जो वैल्यू है वो है 3, x2 का वैल्यू है -1 और x3 का वैल्यू है x, ठीक है। और y1 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है -9 और y3 का वैल्यू है y। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दे देंगे। तो ये आ गया है कितना, 2 -4, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3 -1 प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 2/1। तो ये आ जाएगा 4 -9 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू -4/1, ठीक है।
तो उसका सेकंड स्टेप क्या होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये आ जाएगा 2, तो 2 प्लस इम्प्लाइज होगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू -12। क्योंकि यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ये जो 2 है, ये 3 है, ये है कितना 2, तो ये आ जाएगा 6, 5, 4 -9 यानी कि -5 प्लस वाई हो जाएगा। और ये जो 3 है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो ये पार्ट जो आ गया है, इसको जो आप देख रहे हो, ये पार्ट हो गया है कितना 2x, 2 प्लस एक्स हो गया है। और ये आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 -9 यानी कि -5 प्लस वाई हो गया है। और ये जो 3 है इसमें आके मल्टीप्लाई हो गया है तो ये आ जाएगा -12। तो इसको ही हमने यहाँ पे लिख दिया है 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 -5 प्लस वाई इज इक्वल टू -12। बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 -2, तो ये एक पार्ट है, तो ये आ जाएगा -5 प्लस वाई यानी कि y इज इक्वल टू -12 प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया है x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू -7। तो ये जो पॉइंट आ गया है हमें मिला है जो है वो कितना है 4 -7 हमें मिला है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, अगर हम 4 -7 लेंगे तो उसका जो सेंट्रॉयड आएगा कितना 2 और -4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें यहाँ पे सेंट्रॉयड का फॉर्मूला पुट किया है। तो यहाँ पे जो 2 और 4 था, इसको हम यहाँ पे 2/1 किया है, 3 -1 प्लस 1/3 को, यहाँ पे आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 6 -5 प्लस वाई। लेकिन हमें अलग अलग यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे 6 में 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -7। तो x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू -7। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट हमें मिला है वो है 4 और -7। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द पॉइंट 3, 4, 7, 7 and x4 are collinear if x is equal to 3, then it is a true or false। अगर यहाँ पे जो x -4 यानी कि थर्ड पॉइंट जो लिया गया है, अगर x का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसको हम चेक करेंगे पहले। तो 3, 4, 7, 7 and x4 are collinear if x is equal to 3, if x is equal to 3 तो पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 4, 7, 7, 3, 4 हो जाए, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 3 है, मैंने यहाँ पे 3 पुट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम a का जो वैल्यू है हम लेंगे a 3, 4, b 7, 7 एंड c हो गया है 3, 4। ठीक है, तो उसका हम क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला पुट करेंगे। बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला mod of a b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7 -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये आ जाएगा 25 का रूट ओवर यानी कि 5। ठीक है, उसके बाद हम बी सी का निकालेंगे। तो बी सी का हो जाएगा कितना 3 -7 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 -7 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है लेकिन स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 16 प्लस 9
यानी कि ये हो गया है 25 का रूट ओवर यानी कि 5 इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे ए और सी का निकालेंगे, सी ए का मॉड लेंगे। तो सी ए का मॉड जो है वो है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का रूट ओवर यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। सो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, so the distance of AB and BC and mod of BC is 0, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 5 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो एंड ए एंड सॉरी एंड other region point is A and C is same। ठीक है, तो इट इज ट्रू। तो अगर x का वैल्यू हम 3 लेंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कोलिनियर पॉइंट जो आएगा वो ट्रू होगा। ये जो क्वेश्चन था ये ट्रू और फॉल्स का था, तो इसने यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है। तो यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दिया है किस तरह से आपको करना है। अगर आप इस क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो अगली वीडियो में आएगा वो सेक्शन बी का जो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूंगी अगली वीडियो में। अगर सेक्शन ए में आपको कोई भी क्वेश्चंस डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।